चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गणेश गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रताप गुरुपाद पद्म परम आराधितम नित्रिला प्रविष्टमं विष्णुपादाष्टतर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्री रामानुचार्य की कृपा से बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। रामानुचार्य का हम जीवन चरित्र सुन रहे थे, किस लिए रो रही ऐसे लगा? श्री रामानुचार्य बहुत से लोगों को परिवर्तन किया। श्रीरंगम में शूद्र कुल में उत्पन्न धनुर्दास नामक एक दुर्दांत मल्लह श्री रामानुज की कृपा प्राप्त करके अप्राकृत बुद्धि संपन्न और उत्तम ब्राह्मणों के रूप में सम्मानित हुआ। शूद्र होने पर भी ब्राह्मण के रूप में सम्मानित हुआ, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए इनके संप्रदाय में भी शूद्र, मल्ल या मुसलमान ये सब माना नहीं जाता। पर वो तब माना नहीं जाएगा जब वो वैष्णव। हाँ, उससे पहले तो मानेंगे वो की जाती। उससे पहले बताएंगे, अभी सुनो ढंग से ध्यान से। तो ऐसा है, उसी समय श्री महापूर्ण द्वारा श्री रामानुजाचार्य के शूद्र कुल में जन्मे मारेणी नेमी नामक एक शिष्य का ब्राह्मणोचित संस्कार करने पर स्मार्त ब्राह्मण समाज श्री रामानुचार्य के मंत्र प्रदाता गुरु महापूर्ण की बड़ी निंदा करने लगे, उनकी बड़ी निंदा किया। तब महापूर्ण ने उन लोगों से कहा कि वैष्णव कभी भी जाति अथवा कुल के अंतर्गत नहीं होते। जो लोग वैष्णवों की जाति विचार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। ये महापूर्ण कह रहे हैं, जो रामानुचार्य के मंत्र प्रदाता गुरु हैं, वो कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने तिर्यक पक्षी योनि में जन्म ग्रहण करने वाले जटायु को वैष्णव संस्कार से उनका संस्कार किया। जब मरे जटायु, वैष्णव रीति रिवाज से उनका संस्कार किया, दाह संस्कार किया वैष्णव रीति रिवाज से। तिर्यक मतलब पक्षी योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब वैष्णव बन जाता है तो उसको वैष्णव रीति रिवाज के अनुसार उसका संस्कार किया। ऐसे कह रहे हैं कौन? महापूर्ण जी। और क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर भी दासी पुत्र विदुर की पूजा करते थे। युधिष्ठिर महाराज जी क्या किया? दासी पुत्र विदुर का पूजा करते थे। स्मार्त ब्राह्मण समाज उनकी इन युक्तियों का उत्तर नहीं दे पाया। जो स्मार्त ब्राह्मण समाज है वो इनके युक्तियों की उत्तर नहीं दे पाई। और क्या कहा? सबरी भिलिनी थी, राम जी को फिर भी खिलाया झूठा बेर। भिलिनी होने पर भी, जंगली, ओ नीच से भी नीचे जाती हैं भिलिनी की जाति सबरी, ऐसे कहा। हाँ, स्मार्ट पर उनके कुछ जवाब नहीं दे पाए, फिर भी वो लोग निंदा करते रहे। हाँ, इसी प्रकार वैष्णव मत का प्रचार करते थे। कौन? रामानुचार्य सर्वत्र करते थे। और रामानुचार्य के द्वारा सर्वत्र ही वैष्णव मत का प्रचार होते हुए देखकर प्रबल स्मार्त मत अवलंबिनी चोल राज्य के शैव राजा कृमिकंठ
चोल राजा के शैव राजा थे। इसका बाद में नाम हुआ कृमिकंठ। कृमिकंठ क्यों हुआ? क्योंकि वैष्णव अपराध के वजह से इसके ऊपर कीड़े पड़ गए थे। ऐसा कीड़ा पड़ के मर गया वैष्णव अपराध के कारण। तो इसलिए उसके बाद इसका नाम कृमिकंठ हो गया। मतलब इसके गले में कीड़े पड़ गया था, और गले में कीड़े पड़ते पड़ते पूरे शरीर कीड़ा खा गया। फिर पूरे शरीर को खा गया कीड़ा और मर गया। ऐसा हुआ था। तो कैसे हुआ था अब बता रहे हैं। क्योंकि ये शैव भक्त था, एक अद्वैतवादी था, मायावादी था। तो इसने क्या किया, शैव राजा रामानुचार्य को अपने राज्य में लाकर मार डालने के लिए अपने अति बलिष्ठ सैनिकों को भेजा। रामानुचार्य जी को कहा, पकड़ के लिया, इनको हम जान से मार देंगे। अति बलशाली विशिष्ट सैनिकों को भेजा जान से मारने के लिए। तब ये सब खबर कुरेश, जो उनके कंठस्थ करके वेदांत भाष्य सुना दे, वो बोधायन वृत्ति सुनाया था, लिखा था, वो कुरेश ने ये षड्यंत्र जान गए। और रामानुचार्य उस दिन थे नहीं हुआ। उन्होंने अपने को रामानुचार्य, मैं रामानुचार्य हूँ, और अपने त्रिदंडी सन्यास वगैरह सब अपने गुरुजी का कपड़ा सब पहन लिया, और पहन के कहा, मैं हूँ रामानुचार्य, मुझे ले जाओ ऐसे। और फिर उनको लेके गए बलिष्ठ लोग पकड़ के, और वहां सभा में मारते हुए उनको लेके गया, मारते पीटते लेके गए। और वहां सभा में जाके बहुत अत्याचार करने लगे उनके ऊपर। और फिर सभा में तार्किक के द्वारा स्मार्थ विचार, एक अद्वैतवाद विचार सब ग्रहण करने के लिए उसको जबरदस्ती किया, ग्रहण कर। पर वो सुना नहीं, उसने माना नहीं। वो कहा, नहीं, मैं भले ही मर जाऊं पर ऐसा नहीं करूंगा। वाक युद्ध प्रवृत्त होने के लिए बाध्य किया, और उन अनेक प्रकार से उनके प्रति अत्याचार करने लगे। जब कुरेश किसी भी प्रकार के कर्म, जड़, स्मार्थवाद, मायावाद आश्रित शैव मत को स्वीकार नहीं करते हैं, सहमत नहीं देते हैं, तब कृमिकंठ ने क्या किया? कृमिकंठ के आदेश अनुसार उनके अनुयायियों को बुलाया, और बुला के कहा, इसके आंखें निकाल लो, दोनों आंखें निकाल लो। और दुराचारी दुष्ट राजा के दुराचारी ऐसे ही सैनिक आकर के, निर्दयी सैनिक आकर के उनके दोनों आंखें निकाल लिया। और आंखें निकाल लिया तब कृमिकंठ एक भयानक और घृणित, फिर उसके बाद क्या हुआ, भिक्षुक की सहायता से श्रीरंगम में लौटे। कौन? कुरेश। एक भिक्षुक की सहायता से, अंधा तो है, देख तो पा नहीं रहे हैं, ऊपर से मारा पीटा बहुत। तो भिक्षुक की सहायता से कैसे तैसे करके, पता वैष्णवों को कितना अत्याचार करता है लोग, मारते पीटते, कितना कुछ किया। जो वैष्णव है उस समय तो सहन कर रहा है। आंख निकाल लिया। सुनने में जितना आंख में एक पत्थर, एक हल्का सा कंकड़ गिर जाने से इतना दिक्कत होता है, संपूर्ण आंख निकाल लिया। सुनने से ही कैसा लगता है कि नहीं? और जिसके साथ हो रहा होगा उसका क्या अवस्था होगा। पर फिर भी भगवान के प्रति भरोसा नहीं टूटा, गुरु जी के प्रति भरोसा नहीं टूटा। और अंधे होके हाथ पकड़ते पकड़ते भिक्षुक के हाथ पकड़ के आए। कहाँ? श्रीरंगम में लौटे। उसके कुछ ही दिन के बाद वो राजा प्रजा सहित सबको कीड़े पड़ गए। जो लोग अत्याचार किया उन सबको कीड़ा पड़ गया, और राजा कुछ ही दिन में कीड़े पड़ के बदबू आके मर गया। जब मर गया, रामानुचार्य ये संवाद सुन के रामानुचार्य जी को बहुत अच्छा लगा, आनंदित हुए। उनका हृदय में आनंद का लहर दौड़ा।
असुरों का नाश होने से भक्त लोग कभी दुखी नहीं होता। समझ में आया? जो लोग कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, साधु हृदय नवनीत समाना, उसी के लिए है जो लोग उसकी उपयोगी है। पर जो लोग नहीं है उसके लिए वज्रादपि कठोरानी बसुनी कुसुमावली। नहीं समझे? तो वो वज्र के समान हो जाता है, उसके ऊपर कोई दया नहीं करता। ऐसा भी होता है, तो निर्दयी भी हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए ना होगा, सबके लिए थोड़ी ना होगा। शेर अपने बच्चे के लिए माँ है, पर भैंस के लिए थोड़ी ना माँ है? तो इसी प्रकार है, जो शत्रु है, हिंसक है, उनके लिए ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहे हैं रामानुचार्य कृमिकंठ की मृत्यु का संवाद सुनकर बड़े आनंदित हुए, उनको बहुत आनंद हुआ। वरदराज की कृपा से कुरेश को हरि गुरु वैष्णवों के सुदर्शन उपयोगी महादिव्य चक्षुओं की प्राप्ति हुई। जब कुरेश मर गया, क्या क्या बोलते हैं, कृमिकंठ मर गया, तो कुरेश को महादिव्य चक्षु प्राप्त हुआ। दिव्य आंख, पुनः उसका आंख वापस आ गया। उसका क्या हुआ गुरु जी को? पर कितने दिन तक तो अंधे होके रहे ना, कुछ दिन तो रहना पड़ा ना। तो ये निष्ठा दिखा रहे हैं कि हमारा ऐसे भगवान के प्रति निष्ठा होना चाहिए, गुरु वैष्णव के प्रति निष्ठा होना चाहिए। जिसके अंदर निष्ठा नहीं, वो उसका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जो बिंद पेंदे की लोटा के जैसे इधर लुढ़कता उधर जाता है, वो खड़ झाटिया, उसका कभी उद्धार नहीं होगा, उसका जन्म जन्मांतर तक उद्धार नहीं होगा। जो लोग ऐसा करता है, कुछ लोग है एक जगह में उनकी मन नहीं लगता, बेस्साओं के जैसे चारों तरफ घूमता रहता है। कुछ लोग है ऐसे, वो उनका कभी कल्याण नहीं होगा। वही बता रहे हैं ना, जो अपने गुरु जी को छोड़ के, अपने मंदिर को छोड़ के इधर उधर भटकता रहता है, वो क्या है क्या? वो परमार्थिक जगत का वेश्या है। समझ में आया? उसका कभी कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए निष्ठा पक्का होना चाहिए। हम मर जाएंगे पर हम कभी कहीं नहीं जाएंगे। हमारे तो जब तक गुरुजी थे, गुरुजी रहते काल में मैं अन्य गौड़िया मठ के वैष्णवों को भी नहीं जानता था, और जबकि बड़े बड़े वैष्णव थे। यहां तक कि भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जी के भी शिष्यगण थे, 2-3 मेरे सामने। पर हम कभी भी उन किसी के भी दर्शन नहीं किया। पता है, भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी थे मेरे सामने, नहीं समझे? पर मैं कभी उनका दर्शन किया ही नहीं, मेरे सौभाग्य में हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं अपने गुरु जी को छोड़ के किसी को नहीं जानता था, नहीं जानता था, और न जानने की कभी चेष्टा किया। मैं जानने का चेष्टा भी नहीं किया कोई दूसरे, हमारे संप्रदाय में भी कोई दूसरे गुरु है क्या? और ग्रंथ की तो बड़ी दूर की बात है। हम अन्य संप्रदाय तो क्या, अन्य मंदिरों में भी कभी भटकता नहीं था, नहीं समझा? अन्य मंदिरों में, अन्य मंदिर तो छोड़ो, वो बांके बिहारी मंदिर है ना, उसमें भी मैं कभी नहीं गया। जीवन में पहली बार, जब पहली बार वृंदावन, तब दीक्षा विक्षा नहीं हुआ था, दीक्षा के बाद मैं कभी बांके बिहारी गया ही नहीं। जीवन में पहली बार, जब पहली बार वृंदावन गया था, तब गया था बांके बिहारी में। वो भीड़ देखा मैंने, बहुत बेकार जगह, हम नहीं आएंगे। और जब से मैं आया ही नहीं, मेरा मन ही नहीं लगा वहां गया। ऐसा एक निष्ठा नहीं होने से वो अधम का कभी कल्याण नहीं होगा। जो एक निष्ठ नहीं होता वो अधम पशु के बराबर।
जिसकी निष्ठा पक्का नहीं है वो कैसा है? पशु तुल्य है। तो इसलिए ऐसा निष्ठावान होना चाहिए। अंधा हो गया देख लो, और कोई होता हमारे जैसे पापी, कोई होता तो कहता कैसा गुरु है, हमको अंधा कर दिया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हाँ, हमारा कोई रक्षा ही नहीं हुआ, हाँ, कैसा है, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा? पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इतना सहन किया, आंख निकाल लिया, बहुत बड़ी बात होता है आंख निकाल लेना, हाँ, अंग भंग कर देना, और ऊपर से इतने दिन तक सहन करना, और मारा इतना, मार पीट के ले गया वो अलग, जो प्रजा के सामने बेइज्जती तो अलग है, मारना पीटना अलग है, आंख निकाल लिया वो अलग, खून के धार बह रहा है वो अलग। समझ में आया? ऐसा कष्ट सहन करके भी निष्ठा नहीं टूटा। तो इसलिए ऐसा निष्ठावान होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार जैन धर्म अवलंबनी राजा बल्लाल राय भी रामानुचार्य का अपूर्व प्रभाव को देखकर उनके शिष्य बन गए। रामानुचार्य जी का ऐसा अपूर्व प्रभाव देख करके उनके शिष्य बन गए। श्री रामानुचार्य से दीक्षा ग्रहण करने के बाद विष्णु वर्धन के नाम से परिचित हुए। उनका नाम क्या हुआ? विष्णुवर्धन। उनके साथ बहुत से बौद्धों ने भी वैष्णव धर्म को ग्रहण किया, रामानुचार्य जी के शिष्य बने। उनके साथ बहुत से बौद्ध धर्म अवलंबनी सब लोग रामानुचार्य जी के शिष्य बन गए। तदुपरांत रामानुचार्य ने यादवाद्रीपति श्री विष्णु विग्रह की लुप्त सेवा उद्धार किया। श्री विष्णु विग्रह की लुप्त सेवा उद्धार किया और वहां एक विशाल मंदिर मठ का निर्माण करके शिष्य द्वारा पंचरात्रि के मतानुसार यहाँ पर सेवा पूजा शुश्रूषा से आरंभ किया। सेवा पूजा आरंभ की। तत्पश्चात चेनगामी नामक एक स्थान में जाकर वहां भी उन्होंने अपने मत का प्रचार किया और एक मठ की स्थापना की। वहां चेनगामी में वहां भी एक मठ की स्थापना। देखो सब जगह में मठ बनाया और पॉपकॉर्न नहीं बनाया। समझ में आया? मठ ही नाम है। मठंती छात्रा पठंती इति मठ। जहां मठवासी रहते हैं वहां छात्रा पठंती मतलब ये पढ़ाई हो रही है। परमार्थिक की विद्या जहां दिया जाता है उसको मठ कहा जाता है। इसलिए मठ बनाते हैं आचार्य लोग, और खन फन फन नहीं बनाते हैं। श्री आचार्य ने अपने प्रकट काल में अंतिम 60 वर्ष श्री रंगम में ही निवास कर वहीं से स्वयं और अपने शिष्यों द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 60 वर्ष तक श्री रंगम में रह के प्रचार किया। उस समय उनके कुछ शिष्यों ने श्री रामानुचार्य से उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित करने की अनुमति मांगी। श्री रामानुचार्य से उनके श्री विग्रह बनाने की अनुमति मांगा कि हम आपके सामने ही आपका मूर्ति पूजा हम करेंगे। ऐसा कहा श्री विग्रह की, आपके श्री विग्रह की। रामानुचार्य ने अनुमति दे दिया। रामानुचार्य के रहते काल में ही रामानुचार्य के अनुरूप ही एक मूर्ति बनाया जो श्री रंगम में आज भी है। वो मूर्ति देखने में इतने सुंदर है, नहीं है? मूर्ति रामानुचार्य जैसा ही है। अगर नहीं होते तो हम लोग कैसे दर्शन कर पाते कि रामानुचार्य ऐसे दिखते थे? कितना सुंदर विग्रह बनाया हुआ है, देखा? कितने लंबे लंबे आंख है उनके, यहाँ तक आंख है, यहाँ तक
हे लंबिया, उनको देख के बनाया ना, वो विग्रह आज भी है श्रीरंगम में। उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, उनके सामने ही उनके मूर्ति का प्रतिष्ठा हुआ। तत्पश्चात एक दिन रामानुचार्य ने अपने शिष्यों को एकत्रित करके प्रपंच को छोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं प्रपंच छोड़ के जाना चाहता हूँ, मतलब बहुत प्रचार कर लिया, अब मैं अपना गम्य स्थान में जाना चाहता हूँ। अनेक सारगर्भित वचनों के द्वारा शिक्षा और उपदेश प्रदान किए। सारगर्भित वचनों के द्वारा शिक्षा और उपदेश प्रदान किए। भविष्य में किस प्रकार से सब कुछ करना होगा, इस विषय में भी उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश प्रदान किए। उपयुक्त शिष्यों को प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार का उत्तरदायित्व देकर सन 1059 में शकाब्दी माघी शुक्ला दशमी तिथि, माघी शुक्ला दशमी तिथि जानते हैं? माघी शुक्ला दशमी, हाँ, माघी मतलब माघ, हाँ, माघी शुक्ला दशमी तिथि, पूर्णिमा के दशमी तिथि में, हाँ, पूर्णिमा के दशमी तिथि में शनिवार मध्याह्न काल में, शनिवार बार था, शनिवार मध्याह्न काल मतलब दोपहर के समय उन्होंने वैकुंठ विजय यात्रा की। वैकुंठ विजय यात्रा की। यतीन्द्र श्री रामानुचार्य के शिष्य उनके आदेश अनुसार स्रोत पंथा के अनुसार गुरुदेव का मनोभीष्ट प्रचार करने लगे। गुरुदेव का मनोभीष्ट प्रचार करने लगे। रामानुचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथावलियों का नाम उल्लिखित श्लोक में दिए गए हैं। श्लोक में है उनका कि रामानुचार्य ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा। वेदांत सारो, वेदांत दीपो, वेदांत अर्थ संग्रह, गद्य गीता भाष्य, सूत्राभाष्य नित्य क्रमाइति। क्या कह रहे हैं? रामानुज रचित ग्रंथों का नाम है वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, गीता गद्य भाष्य और ब्रह्म सूत्र का और श्री भाष्य और नित्य कर्म इत्यादि ग्रंथों का रचना किया। ये रामानुज आचार्य के स्वलिखित ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए, नहीं? अच्छा होगा। हाँ, गीता गद्य भाष्य भी है उनका। ब्रह्मसूत्र मतलब श्री भाष्य है। हाँ, इन कुछ ग्रंथों और भाष्यों के अतिरिक्त भी कुछ अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ रामानुचार्य द्वारा रचित है कहे जाते हैं। जैसे वेदांत तत्वसार, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, विष्णु संग्रह संशन स्तोत्र, इस प्रश्न मुंडक श्वेतात्तरोपनिषद भाष्य, कुंट संदोह, दिव्य सूरी, प्रभाव दीपिका आदि ग्रंथ रामानुचार्य द्वारा भी रचित है। रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय को अनेक लोग एक मानकर गड़बड़ कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? रामानुज संप्रदाय और रामानंदी को एक मान के, रामानंदी संप्रदाय को एक मान के लोग गड़बड़ कर देते हैं। रामानंदी संप्रदाय के लोगों द्वारा रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत अपना परिचय देने पर भी
रामानुज संप्रदाय के साथ उनका तत्वतः विचार भेद देखा जाता है। जो लोग रामानंदी हैं वो लोग रामानुज संप्रदाय का कहते हैं कि हम श्री संप्रदाय से हैं, पर श्री संप्रदाय का विचार रामानंदी का संप्रदाय का विचार तत्वतः भेद नजर आता है। दोनों में बहुत भेद, बहुत अलग अलग अंतर, इसलिए दोनों एक नहीं हैं, ऐसे कह रहे हैं। संप्रदाय अंतर्गत परिचय होने पर भी तत्वतः विचार भेद देखा जाता है। रामानुज के 14वें अधस्तन स्वरूप शिष्य परंपरा में रामानंद का आविर्भाव हुआ। श्री रामानुचार्य का श्री संप्रदाय 2 भागों में विभक्त है। रामानुचार्य का जो श्री संप्रदाय है वो 2 भागों में विभक्त है ना। इनका भी 2 भाग है, श्री संप्रदाय का 2 भागों में विभक्त है। एक बडंगलाई और दूसरा तेलंगलाई। एक बडंगलाई, दूसरा तेलंगराई। वर मुनि मनवाल मामुनि समय से ही श्री संप्रदाय के वैष्णवों में ये 2 प्रकार के भेद देखे जाते हैं। बर्बर मुनि तेलंगलाई आचार्य थे और पड़न रंग विक्लंकम नामक तालीम ग्रंथ में इन दोनों संप्रदाय के मत विषय में वर्णन प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? पड़न रई विक्लकम नामक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में तमिल भाषा में है। नाम भी इसका तमिल है ग्रंथ का। तो तमिल ग्रंथ में इन दोनों संप्रदाय के मत के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। ये दोनों संप्रदाय के नाम के विषय में वर्णन है। कोई बोलेगा तो ये ग्रंथ दिखा दो, बोले चले जाओ पढ़ लो। विचार तथा तिलक आदि आचार भेद के द्वारा तेलंगलाई और बडंगलाई संप्रदाय में पार्थक्य स्थापित हुआ है। उनके विचार और मत और सिद्धांत में और तिलक में दोनों में भेद है, ऐसे कह रहे हैं। पार्थक्य रामानुज संप्रदाय के वैष्णवगण नित्य प्रति पंच संस्कारों से संस्कृत होते हैं। नित्य प्रतिदिन पंच संस्कारों से संस्कृत होते हैं। रामानुजाचार्य के वैष्णवगण चोटी, तिलक, जनेऊ, आचमन, भगवान के नामों का चिन्ह, ये सब लगाते हैं। ये रामानुज संप्रदाय के। नहीं समझ में आया? उनके मतानुसार पंच संस्कार विहीन व्यक्तियों को कभी भी वैष्णव नहीं कहा जा सकता। उनके मतानुसार जो व्यक्ति पंच संस्कार से, देखो ये कितनी बड़ी बात कहा। उधर हमारे एक वैष्णव कहा था ना, कोई बात नहीं, भक्ति तो कर रहा है ना। अब इसके लिए जवाब, उनके लिए ही ये जवाब। जो लोग पंच संस्कार से संस्कृत नहीं होते, पंच संस्कार के अनुसार जिनकी दीक्षा नहीं हुई, वो विष्णु नाम लेने पर भी वैष्णव नहीं है। यहाँ पे कहा वो पंच संस्कार से रहित होने पर भी, क्या कह रहे हैं? पंच संस्कार विहीन व्यक्ति को कभी भी वैष्णव नहीं कहा जा सकता। वो कभी भी वैष्णव नहीं है, कभी थे ही नहीं, वो वैष्णव नहीं है, नहीं कहा जा सकता।
श्री रामानु आचार्य के अनुसार पंच संस्कार से रहित उच्च ब्राह्मण को भी कुकुर भोजी चंडाली के भांति दृश्य अस्पृश्य अभास्य जानकर उससे दूर रहना चाहिए। रामानु संप्रदाय के लोग रामानु संप्रदाय के नियम के अनुसार और रामानु आचार्य के नियम के अनुसार कोई ब्राह्मण के उच्च कोटि कुल में ब्राह्मण के घर में भी जन्म लिया भले ही, हाँ, उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में भी अगर जन्म लिया, अगर वो पंच संस्कार उसका नहीं हुआ, पंच संस्कार के अनुसार दीक्षा नहीं हुआ, तो वो कुकुर भोजी माना जाएगा। कुकुर भोजी चांडाल से भी घृणित माना जाएगा उसको, ऐसा कहेगा। उससे बात करना, संभाषण करना, उसको छूना अपराध माना जाता है। उसको छूना भी नहीं चाहिए। उनके हाथ के जल पानी तो ग्रहण करना बड़ी दूर की बात है, उसको छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। नहीं समझ में आया? दूर से ही उसका परित्याग करना, हाँ, उससे दूर रहना चाहिए। और जो पंच संस्कार से युक्त वैष्णव यदि अंत्यज कुल में भी जन्मे तो भी त्रिभुवन को पवित्र करने वाले होते हैं। अगर पंच संस्कार से उसकी दीक्षा हो जाती है, अगर वो अंत्यज भी है, चारों वर्णों में भी नहीं है, अंत्यज मतलब मुसलमान, चारों वर्णों में भी नहीं है, तब भी वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला महावैष्णव माना जाएगा उसको। वैष्णव धर्म को स्वीकार करके उसमें प्रतिष्ठित होकर सेवा पूजा करता है, तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं पवित्र होते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में सप्त मुद्रा लगाया जाता है। ऊर्ध्वपुंड धारण, विष्णु वैष्णव दास्य सूचक नाम, विष्णु वैष्णव दासक सूचक नाम। नहीं समझ में आया? मतलब नारायण दास, इसी प्रकार नाम होगा सबकी। और नारायण मंत्र और शालिग्राम पूजा, नारायण के दिव्य मंत्रों को जप करना और शालिग्राम पूजा, इन पांचों को ही दीक्षित वैष्णव मात्र के लिए ही कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। ये रामानुज संप्रदाय का नियम है, कड़ा निर्धारित रूप से ग्रहण किया गया है। त्रिपुंड धारण, विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा श्री संप्रदाय में सब प्रकार से निषिद्ध है। त्रिपुंड धारण और विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजा करना श्री संप्रदाय निषिद्ध बताया गया है। और रामानुजी अर्थात श्री संप्रदाय के वैष्णवगण कहते हैं कि माघ के द्वारा आक्रांत होने पर भी विष्णु भक्तगण अन्य देवताओं के मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। बाघ के द्वारा अगर कोई उनके संप्रदाय में ऐसा कठोर नियम है, अगर किसी को बाघ ने आक्रमण कर दिया, शेर ने आक्रमण कर दिया, और शेर ने आक्रमण कर दिया, सामने देवता का मंदिर है, तो कह रहे हैं शेर के मुंह में चले जाएंगे पर देवता के मुंह घर में नहीं घुसेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? हम शेर के मुंह में जाना पसंद करेंगे पर देवताओं के मंदिर में कभी नहीं घुसेंगे हम। ऐसा नियम है रामानुज संप्रदाय में। अन्य देवताओं के मंदिर में हम कभी घुसेंगे नहीं। रामानुचार्य एक बार जगन्नाथ जी जब उठा करके उनको श्रीरंगम में फेंक दिया, तो उड़ते ही उन्होंने शिवलिंग को देखा, शिवलिंग जैसा एक आकृति वाला देखा, और देख करके कहा, मैं उड़ते ही शिव जी को देखा, मैं अभी समुद्र में कूद के मर जाऊंगा। ऐसा प्राण लिया, जैसे समुद्र में कूद के मरने वाले थे, इतने में आकाशवाणी हुई, बोलते ढंग से तो देख, ये मैं ही हूं, ये शिव जी नहीं है, ऐसा कहा भगवान ने।
बोलता अच्छा आप ही हो, तो ठीक है। समझे, ऐसा ऐसा इनके संप्रदाय में कठोर नियम है। पर आजकल कहाँ करते हैं लोग कठोरता, तो इसलिए भ्रष्ट हो चुके हैं, संप्रदाय से भी भ्रष्ट हो चुके हैं लोग। कुछ लोग होंगे एकाध, पर बाकी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए इनके संप्रदाय में ऐसा ऐसा कड़ा नियम है, कह रहे बाघ के मुंह में चले जाएंगे। अगर बाघ आक्रमण कर देंगे, शेर अगर आक्रमण कर देगा तो हम शेर के मुंह में चले जाएंगे, पर देवताओं के मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे। हाँ, मर जाना पसंद करेंगे, प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे। श्री संप्रदाय के वैष्णवगण स्मार्थ विचारों से सब प्रकार से घृणा करते हैं। जो स्मार्थ विचार वाले हैं, जो कहते ब्राह्मण होना चाहिए, जो कहते ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों का जो स्मार्थ विचार है, घृणा करते उन लोगों से ये लोग। श्री संप्रदाय में कहते हैं कि वैष्णवों में प्राकृतिक बुद्धि करने के समान भीषण अपराध और कोई नहीं है। जो लोग वैष्णव में प्राकृतिक बुद्धि रखते हैं, देखने में कुरूप है, गंदा है, ये है, वो है, नीच जाति का है, अच्छा जाति नहीं, ऐसा करते हैं, वो भयंकर अपराधी है, ये श्री संप्रदाय के वैष्णव लोग मानते हैं। गुरु वैष्णव में सामान्य जाति बुद्धि करने से नरकगामी, नरक भोग करना पड़ेगा। श्री रामानुचार्य के पूर्व गुरु दिव्य सूरी श्री यमुना आचार्य यद्यपि परम मर्यादा विशिष्ट ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे, तथापि उन्होंने शूद्र कुल में जन्मे श्री सट कोपदास की जिस प्रकार से वंदना की है, उसमें श्री वैष्णव संप्रदाय में विचार और स्मारतों के कर्म जड़ विचारों में पार्थक्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यमुनाचार्य ने उन्होंने कैसे जो नीच कुल में जन्म लिया पर वैष्णव थे, उनका इस प्रकार स्तुति किया उनके पूर्व गुरुओं के उन्होंने, तो उससे ये देखा जाता है कि ये लोग वैष्णव को कितना मानते हैं, वैष्णवों का कितना इनके अंदर अगाध श्रद्धा है जो वैष्णव है। क्या कह रहे हैं कि माता पिता युगल तनयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन् बयानम् अध्यस्येन कुलपतेर्कुलाभिरामम् श्रीमत्तधाङ्घ्रियुगलं प्रणमामि दुर्मूर्धा। क्या कह रहे, मैं अपने कुल प्रभु प्रथम आचार्य श्रील कुलाभिराम के श्रीमत युगल चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। कौन कह रहे? यमुनाचार्य कह रहे। जो कुल मतलब क्या? इनके कुल मतलब इनके संप्रदाय का जो रक्षा किया, इनके संप्रदाय के जो गुरु है उनको कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे वंश अधस्तन शिष्य वर्गों के लिए ये श्रीमद युगल, ये पद युगल ही सर्वस्व है। मेरे वंश भी और मेरे शिष्य वर्गों के लिए भी। मेरे वंश शिष्य वर्ग मतलब हमारा भी एक वंश होता है ना, हमारे गुरु जी के वंश हम लोग हैं, नहीं है? तो ऐसे ही इनके ये लोग भी इनके पूजा करेंगे। किनके? उनके लिए बता रहे हैं, बकुल, नहीं समझे? उनके पिता माता स्त्री पुत्र ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ श्री सटकोप के चरण में ही है, श्री सटकोप के चरण में ही है। ऐसे करके उनका वंदना किया। रामानुज संप्रदाय में वैदिक त्रिदंडी संन्यास ग्रहण करने की प्रथा प्रचलित है।
त्रिदंडी सन्यासी एक दंडी सन्यासियों की भांति शिखा सूत्र का त्याग नहीं करते। एक दंडी सन्यासी जो होते हैं वो शिखा और सूत्र को त्याग करते हैं, पर त्रिदंडी सन्यासी लोग शिखा सूत्र रखते हैं, त्याग नहीं करते। तो रामानुज आचार्य ने पुराण से प्रमाण दिया। उपवीतम त्रिदंडम च पात्रम जलम पवित्रकम कोपिनीम कटिसूत्रम च न त्यजेत याद यदा युषम। जीवन भर उपवीत धारण करना, त्रिदंडी धारण करना, जल पात्र, कोपिन और कटिसूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे कह रहे। ये जीवन भर धारण करना चाहिए, ऐसे कह रहे। तो ये संप्रदाय में ऐसा होता है, जैसे हम लोग हमारे संप्रदाय में करते हैं ऐसे। श्री संप्रदाय के तीर्थ स्थान, श्री संप्रदाय के वैष्णवों को 108 तीर्थ, अष्टोत्तर शत विष्णु मुख्य स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इनके संप्रदाय में तीर्थों में जो भ्रमण करते हैं उनमें 108 तीर्थ हैं इनके, जो मुख्य स्थान जो घूमना चाहिए। ये कहाँ लिखा? वैष्णव मंजूषा समाहृति में लिखा है, द्वितीय सांख्य में प्राप्त कर सकते हैं। ये वैष्णव मंजूषा ग्रंथ में लिखा है, ये हमारे गुरुजी ने निकाला था वैष्णव मंजूषा, पर यह ग्रंथ केवल एक ही बार प्रकाशित हुआ, अभी प्राप्त करना प्रायः असंभव है। ये ग्रंथ केवल एक बार ही प्रकाशित हुआ था। ये ऐसे ग्रंथ जो नहीं निकला ऐसे निकालना चाहिए, नहीं। विशिष्टाद्वैत मत में गुरु परंपरा श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया। श्री संप्रदाय के वैष्णवों का विश्वास है कि अनादिकाल से ही यह विशिष्टाद्वैत मत सज्जन लोगों के लिए हृदय में प्रकाशित था। उनका कहना है कि श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र को प्रकाशित कर जगत में विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया था। इनका कहना है, रामानुज संप्रदाय के लोगों का कहना है, मतलब आदिकाल से विशिष्टाद्वैत है। ये केवल विष्णु रामानुज आचार्य आए तभी विशिष्टाद्वैत स्थापना नहीं हुआ, ये विशिष्टाद्वैत आदिकाल से स्थापना है, ऐसे कह रहे। इन्होंने केवल उनका जीर्णोद्धार किया, उसका फिर दोबारा पुनः प्रचार किया। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो